डिस्कस किया। किसमें? तो जब हम बात कर रहे थे किसकी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में, तो ये जो सारे नेटवर्क्स थे, कैन, पैन, मैन, सैन, ये सारे स्पेशलाइज्ड नेटवर्क थे। और हर नेटवर्क किसी बेसिक नेटवर्क का एक एक्सटेंडेड या स्पेशलाइज्ड वर्जन था। जैसे आपका कैंपस एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क का क्या था? एक्सटेंडेड वर्जन था, एक्सपैंड या स्पेशलाइज्ड वर्जन था। वहीं पे जब हम लोग स्टोरेज एरिया नेटवर्क की बात कर रहे थे, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता था, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी हो सकता था, और वो वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकता था। वैल्यू एडेड नेटवर्क्स वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं, ठीक है। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि दे आर बेसिकली एक्सटेंडेड वर्जन और स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ बेसिक नेटवर्क्स, ठीक है। तो जो आपके सिलेबस में है वो तो लैन, मैन और वैन ही पढ़ना है, लेकिन ये सारे जो एक्स्ट्रा है, ये चूंकि आज के डेट में नए चल रहे हैं तो इनका इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको भी हम लोग एक बार समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो हमने उसके बारे में डिस्कस किया। अब एक और नेटवर्क है, सॉरी, एक और क्लासिफिकेशन है हमारे नेटवर्क का। वो क्लासिफिकेशन है कि नेटवर्क मॉडल। there is something which is known as network model. So what is network model? अभी जो हम लोगों ने नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया वो टाइप्स ऑफ नेटवर्क था। कवरेज एरिया के बेसिस पे हमने क्या किया, इसको डिफाइन किया। या हम लोग नेटवर्क मॉडल को पढ़ने से पहले एक टर्म और है जो नेटवर्क में हमें समझना चाहिए, वो है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी, सो टेल मी एनीबॉडी एनी आइडिया अबाउट टोपोलॉजी? किसी भी कंप्यूटर को कनेक्ट करने का तरीका, जैसे रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। बिल्कुल। बेसिकली अगर एक लाइन में अगर आपसे कहा जाए या पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय टोपोलॉजी, सो टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो टोपोलॉजी का सिंपल डेफिनेशन है फिजिकल लेआउट। फिजिकल लेआउट, हाउ वी फिजिकली कनेक्ट each and every device, how we connect each and every device physically with each other। और मैं आपको बता दूं, ये जो टोपोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, ये टोपोलॉजी केवल कंप्यूटर साइंस में नहीं काम करता है। ये टोपोलॉजी डिफरेंट नेटवर्क्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स में ये काम करता है। जैसे जब हम लोग टोपोलॉजी की बात करें तो आपने देखा है पावर ग्रिड को, पावर ग्रिड का मॉड्यूल, जो बड़े बड़े टावर्स लगाए जाते हैं बिजली वाले। यस सर। आपको पता है पटना में कितनी जगह से बिजली आई है? गौड़ी चक से। पटना में जो पावर स्टेशन, यानी जो जहां से पावर बन रहा है, जहां बिजली बन रही है, वहां से पटना तक बिजली पहुंचाने के लिए 4 जगह से ये बिजली का ट्रांसमिशन लाइन आया है। मतलब एक तरफ से बिजली अगर आनी बंद हो जाए तो दूसरी तरफ से बिजली मिलेगी, दूसरी तरफ से बंद हो जाए तो तीसरी तरफ से मिलेगी, ठीक है। तो ये जो कनेक्टिविटी है, अगर हम एक ही तरह से कनेक्टिविटी रखते तो एक तरफ पावर कट होता तो फिर दूसरा कोई गुंजाइश ही नहीं था कि पावर कट के बाद हम दूसरे तरीके से क्या कर सके, बिजली मंगा सके। मान लो एक टावर, हवा चला, आंधी आया, टूट गया, तो क्या हो गया, पूरा का पूरा, जब तक वो टावर्स बनेंगे नहीं तब तक दोबारा आपको बिजली नहीं मिलने वाली है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, अल्टरनेट पाथ्स रखते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से समझो कि आप एक लोकेशन पे हो और उस लोकेशन पे पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। अगर डेटा स्ट्रक्चर तो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर में ट्री का कॉन्सेप्ट होता है या ग्राफ का कॉन्सेप्ट होता है। तो किस तरीके से एक नोड कई सारे नोड से कनेक्टेड होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है। मतलब कि एक डिवाइस को कितने जगह से हम कनेक्ट किए, या इलेक्ट्रिकल साइंस में एक नोड को कितने जगह से कनेक्टिविटी हमने प्रोवाइड की। सो दिस इज नोन एज टोपोलॉजी। फिजिकली हमने कैसे कनेक्ट किया है। जब हम लोग नेटवर्क की बात करते हैं तो कंप्यूटर्स को हमें कनेक्ट करना होगा। नेटवर्किंग क्या कहता है, एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में हम लोग कनेक्ट कर सके। तो कनेक्ट आप कब कर पाओगे, जब किसी ना कोई एक तरीका आपका होगा कनेक्ट करने का, तब ना कि ऐसे ही कनेक्ट कर दोगे। अगर मान लो आपको बल्ब या कहीं पे बल्ब लगाना है, आपको एलईडी बल्ब लगाना है,
तो आपको क्या करना है, उस एलईडी बल्ब को जोड़ना पड़ेगा एक दूसरे पॉइंट से जहां पर बिजली का पॉइंट हो। तो जोड़ने के लिए आप तो कोई एक फिजिकल वायर इस्तेमाल करोगे ना। तो उसी तरीके से एक कंप्यूटर में अगर आप नेटवर्क ऐड करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, उस कंप्यूटर को उस कंप्यूटर से जोड़ना होगा जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो इसीलिए टोपोलॉजी का मतलब होता है कि हम लोग फिजिकली एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कैसे जोड़ें। ठीक है, फिजिकली एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट किया जाए, ये कहलाता है कंप्यूटर टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी के बारे में जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, टोपोलॉजी हर एक जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं अभी आपको एक इमेज दिखाने की कोशिश करूं। So you getting the screen now? Yes, sir. अब Yes, आप sir. देखो, ये जो मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, ये कंप्यूटर का टोपोलॉजी नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल टोपोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल साइंस का टोपोलॉजी है। यहाँ पे भी इसको हमने टोपोलॉजी ही कहा। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये व्हाइट व्हाइट जो बॉक्सेस बने हुए हैं, ये नोड कहलाते हैं। और ये जो कनेक्टिविटी आप देख रहे हो, ये एजेस कहलाती है। ठीक है, आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ोगे तो वहां पे भी नोड और एजेस का कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पे भी नोड और एजेस का कॉन्सेप्ट है। और कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी नोड और एजेस का कॉन्सेप्ट होगा। नोड हो जाएगा आपका कंप्यूटर और एजेस हो जाएगा तार, या जिस तरीके से आपने उसको कनेक्ट किया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप देखो कि एल टोपोलॉजी, मतलब ये एल टाइप है इसलिए एल टोपोलॉजी कहा गया, ये सी टाइप है इसलिए इसको सी कहा गया, सी टोपोलॉजी। ये डी टाइप है इसलिए इसको टी टोपोलॉजी कहा गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये चारों तरफ से है इसलिए इसको बॉक्स टोपोलॉजी कहा गया। ये एन टाइप दिख रहा है इसलिए इसको एन टोपोलॉजी कहा गया। ये इलेक्ट्रिकल साइंस में है। वहीं पे जब हम लोग बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में टोपोलॉजी क्या होता है, तो जिस तरीके से यहाँ पे ये सारे जो आप देख रहे थे, ये पावर स्टेशन थे। ये क्या थे, पावर स्टेशन थे। और उसी तरीके से यहाँ पे जब हम लोग बात करें, ये किसने किया, इसकी सफाई करो। जब आप कंप्यूटर साइंस की बात करते हो तो यार ये जो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है, ये रेड कलर का जितना भी डॉट्स आप देख रहे हो, ये कहलाएगा नोड कहलाएगा। और ये ब्लू कलर का इससे जो कनेक्टेड है वो क्या कहलाता है, एजेस कहलाता है। तो ये जो ब्लू कलर का जो डॉट आप देख रहे हो जिसको हम लोग नोड कह रहे हैं, ये बेसिकली आपका कंप्यूटर है या कंप्यूटर की तरह कोई भी डिवाइस है जो नेटवर्क में हम कनेक्ट करेंगे। और ये जो ब्लू कलर की लाइन्स है, ये है वायर, और ये वायरलेस भी हो सकता है, कुछ भी हो, क्योंकि हम जो भी माध्यम इस्तेमाल करें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए, तो ये एजेस कहलाते हैं। तो हमने कितने तरीके से कंप्यूटर को कनेक्ट किया है। बेसिकली हम लोग नेटवर्क की जब बात करते हैं तो नेटवर्क में हमने यही समझा ना कि नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना। हाउ वी कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर एंड ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे आप देखो, ये वाला अगर इसको एक कंप्यूटर माने और इसको एक कंप्यूटर माने, तो क्या ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर जुड़ा हुआ नहीं है एक दूसरे से। आप देखो ये वाला इस वायर से इस तरीके से होते हुए यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, सो जब हम लोग बात करें कनेक्टिविटी की, देखो ये जो आपका नोड है और ये नोड, ये दो नोड आपको दिख रहा है, ये दोनों नोड में क्या है, कनेक्टिविटी है। लेकिन ये कनेक्टिविटी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, ये कनेक्टिविटी इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी है, बट बोथ द नोड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, तो जहां पे भी आप देखोगे, जिस भी टोपोलॉजी में आप देखो, सब में वही चीजें आपको समझ में आ रही है। अब बात आता है कि
टोपोलॉजी जो आप हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग, वो टोपोलॉजी यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी की बात की जा रही है। तो सबसे पहला जो टर्म था कि टोपोलॉजी क्या है, व्हाट इज टोपोलॉजी। सो टोपोलॉजी इज द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स, हाउ द नोड्स आर कनेक्टेड with each other, how the nodes are connected with each other, the physical connectivity of nodes or the physical layout of network is known as topology। ठीक है, हमने नोड्स को कैसे फिजिकली कनेक्ट किया है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम फिजिकली कनेक्शन की बात कर रहे हैं, हाउ वी कैन कनेक्ट द नोड्स फिजिकली विथ ईच अदर, देन दिस इज नोन एज टोपोलॉजी। क्योंकि यहाँ मैं लॉजिकल वर्ड का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन लॉजिकल कनेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं फिजिकल कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो फिजिकली नोड को एक दूसरे से कनेक्ट करने के मेथड को ही हम लोग कहते हैं टोपोलॉजी। तो जो मैं कह रहा हूँ फिजिकल लेआउट कहने का मतलब क्या है कि हमने फिजिकली एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के बाद जो खाका चित्र तैयार किया है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में लेआउट कहते हैं, दैट इज नोन एज टोपोलॉजी। नाउ अगेन कि यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी है, तो बेसिकली टोपोलॉजी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और इसको ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी है, वो टोपोलॉजी को हम लोगों ने डिवाइड कैसे किया है डिफरेंट टाइप में। तो उसके पीछे का, जैसे कि पिछले क्लास में या हम लोग जब टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात कर रहे थे, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ भी चीज को अगर हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो उसका एक आधार होता है, उसका एक बेसिस होता है। तो लेट सपोज कि आपके क्लासरूम में वो जो बेंच और डेस्क लगे हुए हैं, वो सामने की तरफ, बोर्ड के सामने की तरफ लगे हुए हैं। हो सकता था उसका अरेंजमेंट ऐसे हो कि ना इस तरीके से किया जाता, कर सकते थे। तो अरेंजमेंट आप कैसे करते हो ये मायने रखता है, ठीक है। अरेंजमेंट कहने का मतलब क्या है, कनेक्टिविटी। अरेंजमेंट कहने का मतलब क्या है, आपने एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से किस तरीके से जोड़ा है, पैटर्न क्या है जोड़ने का, व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न यू आर यूजिंग टू कनेक्ट वन नोड टू अनदर नोड। और इसी पैटर्न को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। और उसी पैटर्न के आधार पे हमने डिफरेंट टोपोलॉजीज डिफाइन किए हैं या बनाए हैं। तो सबसे पहला जो पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है, तो जो हम लोग अगर बात करें बेसिक टोपोलॉजीज की, जिस तरीके से बेसिक टाइप ऑफ नेटवर्क था, वो बेसिक टोपोलॉजी का बेसिक टाइप ऑफ टोपोलॉजी क्या होगा, तो जो सबसे पहला बेसिक टाइप ऑफ टोपोलॉजी होगा वो कहलाता है बस टोपोलॉजी। हियर यू कैन सी दिस बस टोपोलॉजी। The next we have is known as ring topology, and the third we have star topology। ये तीन बेसिक टोपोलॉजीज है जो आपके सिलेबस में भी पढ़ना है, ठीक है। आपके सिलेबस में कितने टोपोलॉजीज पढ़ने हैं, तीन टोपोलॉजीज पढ़ने हैं, बस, रिंग, स्टार। लेकिन ये बस, रिंग, स्टार बेसिक टोपोलॉजीज है, इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज है। तो उन टोपोलॉजीज में कौन कौन और टोपोलॉजीज है, तो एक है आपका बस, रिंग, स्टार तो हो गया, इसके बाद होता है ट्री, इसके बाद होता है आपका मेस, उसके बाद होता है मेस या फुल्ली कनेक्टेड कहिए, फिर होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी, इसके बाद होता है आपका एक जो इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है, जो इस फिगर में आपको यहाँ नहीं दिखाया गया है, उस टोपोलॉजी का नाम होता है सेलुलर टोपोलॉजी। उस टोपोलॉजी का क्या नाम होगा, सेलुलर टोपोलॉजी। और इसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टोपोलॉजी दी गई है जिसका नाम है डुअल रिंग और लीनियर टोपोलॉजी। तो ये टोपोलॉजीज क्या है, एक एक करके सारे टोपोलॉजीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस टोपोलॉजी का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, उन सारे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस को हम लोग समझेंगे, और एक एक करके सारे टोपोलॉजीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले टोपोलॉजी जो हमारे पास है, जिसको हम लोग कहते हैं बस टोपोलॉजी। सो ये बस टोपोलॉजी क्या है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है
कि एक केबल है, एक ट्रंक है या एक बस है, इसी पे सारे के सारे डिवाइसेस क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब देखो इसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं। ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग, ये वाला जो है इसको हम लोग बस कहते हैं, इसको हम लोग ट्रंक कहते हैं, इसको हम लोग बैकबोन कहते हैं। ठीक है, ये जो वायर आपको दिख रहा था, ये इसको हम लोग बस कह सकते हैं, इसको हम लोग ट्रंक कह सकते हैं, इसको हम लोग बैकबोन ऑफ नेटवर्क कह सकते हैं। अब ये बस क्या है, तो बस क्या है बेसिकली, बस एक वायर है। ये क्या है, एक वायर है, और इस वायर पे सारे डिवाइस क्या है, कनेक्टेड है। इसकी बात करें, ये वाला जो आप देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं ड्रॉप केबल। ये वाला जो देख रहे हो, ये कनेक्टिविटी जो आपको दिख रही है, ये जो दिख रही है आपको, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉप केबल। और इसी ड्रॉप मेन, इसको हम लोग मेन ट्रंक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बस कहते हैं, ट्रंक कहते हैं, ट्रक नहीं ट्रंक, एन छूट गया है। ट्रंक मतलब हाथी का सूंड होता है ना, उसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। हाथी का सूंड ट्रंक क्यों, और बैकबोन कहते हैं, या ये एक वायर है। क्यों इसको हम लोग ऐसा नाम दिया है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो बस का सिंपल मीनिंग क्या होता है, बस का सिंपल मीनिंग होता है कि एक बस के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा आईबीएम पीसी में, तो वहां बस में बताया गया है आप लोगों को कि बस जिसपे की डेटा ट्रैवल करता है, बस जिसपे की सिग्नल ट्रैवल करता है, जिसपे भी सिग्नल या डेटा ट्रैवल कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बस कहते हैं। आपने पढ़ा है डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। तो ये जो बस है, इस पे क्या हो रहा है, डेटा ट्रैवल कर रहा है, सॉरी, इस पे डेटा ट्रैवल कर रहा है या सिग्नल ट्रैवल कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं बस टोपोलॉजी, इसका नाम दिया गया। इसको हम लोग ट्रंक भी कहते हैं, इस वायर को ट्रंक भी कहते हैं। ट्रंक क्यों कहते हैं या बैकबोन क्यों कहते हैं, बैकबोन समझते हो ना, हमारी रीढ़ की हड्डी। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो हम खड़े नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो ये केबल अगर नहीं होगा तो आपका ये बस टोपोलॉजी, मतलब ये जो नेटवर्क है उसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। और हाथी का अगर सूंड नहीं होगा तो वो कोई काम नहीं कर सकता, ना वो खा सकता है ना पी सकता है। हर काम करने के लिए वो हाथी क्या करता है, सूंड का ही इस्तेमाल करता है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रंक भी कहते हैं। सो इस नेटवर्क का अस्तित्व ही इस बस की वजह से है, इस वायर की वजह से है, इस केबल की वजह से है, इसीलिए हम इसको कहते हैं बस टोपोलॉजी। एक सेकेंड, तो ये बस टोपोलॉजी कहने का कारण क्या है, इसका नाम बस टोपोलॉजी केवल और केवल इसलिए दिया गया है बिकॉज यहाँ पे, उपेंद्र जी दरवाजा बंद कर दीजिएगा, दरवाजा बंद कर दीजिए। इसको बस टोपोलॉजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो नेटवर्क का अस्तित्व है, द एग्जिस्टेंस ऑफ नेटवर्क इज ड्यू टू दिस केबल, and this cable is known as bus. That's why it is known as bus topology. The single reason behind the name which is given to this topology due to this cable, due to this bus, that's why it is called bus topology. अब इसके advantages और disadvantages की बात कर लेते हैं।
तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये जो टोपोलॉजी है ये सिंपल टोपोलॉजी है, सबसे सिंपल टोपोलॉजी। इसका एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूं। इसका एग्जांपल है केबल वाले का नेटवर्क, केबल टीवी का नेटवर्क। केबल टीवी के नेटवर्क में क्या होता है, मान लो जो केबल ऑपरेटर था आपका, वो आपके रोड से एक तार लेके जाता है और आपको अपने घर में कनेक्शन चाहिए। वो क्या करता है, तार को काटता है और आपके एक तार आपके घर तक पहुंचा देता है। और अब वो जो सिग्नल उस तार पे दौड़ रहा था वो आपके घर पे भी पहुंच गया। मतलब मान लो ये सारे टीवी हैं, ये जितने आप देख रहे हो टीवी है, और ये केबल वाले का क्या है, वायर है, और ये केबल वाले के घर से कनेक्शन निकला है बाहर। तो ये तार जहां जहां जाएगा, इस तार से जो जो जुड़ेगा, उन सब के घर में केबल का कनेक्शन मौजूद हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बस टोपोलॉजी। ठीक है, तो अब इस टोपोलॉजी का फायदा क्या है और नुकसान क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, उसको थोड़ा सा समझे। तो इसका एडवांटेज ये है, सबसे सिंपल नेटवर्क, सबसे सिंपल टोपोलॉजी, कोई झमेला नहीं है। एक तार है, वो लगाना है, सारा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाएगा। एक तार है, वो तार को जो भी उससे जो भी कनेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो एक वायर है, उससे जो भी जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा, उससे कनेक्ट हो जाएगा, तब वो क्या कहलाएगा, बस टोपोलॉजी। तो ये चीज बहुत ही सिंपल है। दूसरा, ये कॉस्टली कम होगा। कारण क्या है कि ये पूरा का पूरा नेटवर्क एक वायर पे ही चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कोई एडिशनल हार्डवेयर आपको ऐड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई एडिशनल हार्डवेयर आपको ऐड नहीं करना है, इसीलिए ये खर्चीला भी कम होगा। हाँ, हार्डवेयर ऐड होता है, मान लो रिपीटर एम्पलीफायर लगाया जा रहा है, तो आप नेटवर्क को एक्सटेंड करोगे, बढ़ाओगे, तो उसके लिए आपको लगाना होगा। लेकिन इस वायर के अलावा आपको और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपका लिमिटेड नेटवर्क का एरिया है तो। ठीक है, चलिए, अब इसका एक और फायदा क्या है, फायदा ये है कि अगर एक स्केलेबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं, अगर नेटवर्क को हम एक्सपेंशन चाहते हैं, नेटवर्क को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो एक नया कंप्यूटर जोड़ना चाहते हैं, क्या करना होगा, वायर को यहाँ काटो, एक ड्रॉप केबल निकालो और जोड़ दो, हो गया। एक कंप्यूटर को घटाना चाहते हो, ये तार को काट दो, खत्म हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। जब हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो डिसएडवांटेज में क्या होगा इसका, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस नेटवर्क। तो इस नेटवर्क का डिसएडवांटेज ये है, सबसे पहला, ये वायर खराब, पूरा नेटवर्क बंद। ये वायर खराब हुआ कि पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज इसका क्या होगा, व्हाट इज द सेकंड डिसएडवांटेज, फॉल्ट टॉलरेंस। मतलब कि अगर खराबी होगी तो कहाँ खराबी हुई है ये आप पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि खराब होगा तो तार खराब होता है, तार कहाँ खराब हुआ है ये आपको मालूम नहीं चल पाता है, तो पूरा का पूरा वायर आपको बदलना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका डिमेरिट है। ठीक है, ये आसानी से आपको पकड़ में नहीं आएगा कि खराबी हुई कहाँ है। और आप स्केलेबिलिटीज का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसमें आसानी से एक कंप्यूटर को जोड़ना चाहते हो, जोड़ सकते हो, एक कंप्यूटर को घटाना चाहते हो, घटा सकते हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, अगर ये तार खराब हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सो दिस आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो नो सर। तो अब बस टोपोलॉजी से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं एक दूसरे टोपोलॉजी पे, जिसका नाम है, यहाँ देखो, ट्री टोपोलॉजी। ये जो देख रहे हो आप, ट्री टोपोलॉजी, इसको हम लोग ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। ट्री टोपोलॉजी क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे आप देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, ये आप देखो, अब उसी केबल ऑपरेटर वाले का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो वो केबल ऑपरेटर वाला क्या कर रहा है, एक तार था आपके रोड से गया हुआ था, ये ठीक है।
अब इसके बगल में एक अंदर में एक गली गई हुई है, तो गली के अंदर एक घर वाले ने बोला कि मुझे भी कनेक्शन चाहिए। वो क्या करेगा, वो यहाँ मेन रोड वाला तार काटेगा और अंदर लेके आ जाएगा और उसके बाद सबको कनेक्शन दे देगा। अब इसी गली में आगे गया तो उसके अंदर फिर एक गली थी, एक ब्रांच और था, तो उसमें भी बोला किसी ने कि मुझे कनेक्शन चाहिए। तो क्या करेगा, ये वाला वायर यहाँ से काटेगा और एक तार अंदर पहुंचा दिया। अब यहाँ पे भी सब घरों को उसने क्या किया, कनेक्शन दे दिया। तो ट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रूट, ब्रांच, 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 ब्रांच। ठीक है, तो वही चीज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रांचिंग एंड ब्रांचिंग एंड ब्रांचिंग। अगर ब्रांच अगर बढ़ता चला जाएगा तब वो क्या कहलाएगा, ट्री कहलाएगा। और जब बस टोपोलॉजी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तब उसको हम लोग कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, ट्री टोपोलॉजी। सो जब ब्रांचेस बनते चले जाएंगे देन दैट इज नोन एज ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। और जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपका बस टोपोलॉजी के साथ है वही एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ट्री टोपोलॉजी के साथ है। ठीक है, तो ये है आपका बस टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? नो सर। चलिए ठीक है, अभी मेरा दूसरा क्लास है, एक्चुअली मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया जैम की वजह से, इसलिए लेट Excuse me, क्लास sir. शुरू कर। हाँ बोलिए ना। सर इसका नोट स्टार्टिंग से भेज दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं शेयर करता हूँ आज आप लोगों के साथ, ठीक है ना, अभी कर Yes, देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो भी मेरा दूसरा क्लास का टाइमिंग हो गया है। मैं थोड़ा आज आपका लेट शुरू कर पाया क्योंकि जैम की वजह से लेट आया, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना। ओके सर। ओके सर। ओके ओके सर। सर। ओके सर। मेरा अटेंडेंस बना लीजिएगा। अटेंडेंस लेके भेज देना, है किसी का बना हुआ? यस। स्क्रीनशॉट। यस सर। ओके।